नमस्ते। संस्कृति बोधमाला परीक्षा के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पाठ क्रमांक 1 हमारी भारत माता में से हम आज पढ़ेंगे कुंभ स्थल और द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। शुभकामना। विदेशीय विज्ञाजनां यस्य कीर्तिं पुरा ज्ञानविज्ञानयोः वर्णयन्ति सुवृद्धः सुसिद्धः समृद्धः प्रसिद्धः सदेश सदा वर्धतां भारताख्यः। विदेशिक विद्वान भी जिसकी करते हैं सदकीर्ति बखान, अति प्राचीन प्रसिद्ध सिद्ध समृद्ध जहाँ विज्ञान ज्ञान, उसी सनातन हिंदू राष्ट्र की सतत प्रगति सब विधि होवे, ऐसी शुभकामना भावना पूरी करे सदा भगवान। कुंभ स्थल। भारतीय धर्म संस्कृति में कुंभ महत्वपूर्ण पर्व है। कुंभ के स्थान पुरातन समय से निर्धारित है। देवों और दानवों द्वारा सामूहिक प्रयास से समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न निकले। इसमें भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत वितरण में विवाद होने पर पक्षीराज गरुड़ अमृत कलश कुंभ लेकर उड़ गए। यह मान्यता है कि पक्षीराज गरुड़ ने हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत कलश को रखा था। जहाँ जहाँ भी अमृत कलश रखा गया वहाँ अमृत की कुछ बूंदें छलकी, जिसमें वह स्थान पवित्र हुआ। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है, जो कि समाज में सामूहिक सद्भाव, सहयोग, सहजीवन एवं समरसता का विश्व में अद्भुत उदाहरण है। कुंभ मेले के आयोजन स्थलों के विषय में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है। हरिद्वार। देवतात्मा हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला में उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसे मायापुरी, गंगाद्वार और मोक्षद्वार भी कहा गया है। यही प्रजापति दक्ष का यज्ञ स्थल कनखल स्थित है। आसपास सप्त सरोवर, मनसा देवी, भीमगौडा, ऋषिकेश, हर की पौड़ी एवं लक्ष्मण झूला आदि तीर्थ है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थापित संस्थान शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, भारत माता मंदिर एवं पतंजलि योगपीठ यही है। यहीं पर गंगा पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भूभाग में प्रवेश करती है। गंगा की प्रवाहमयी छवि आकर्षण और भक्तिभाव जागृत करने वाली है। तपस्वियों के लिए साधना हेतु यह स्थान अत्यधिक उपयुक्त है। इस पवित्र धार्मिक नगरी में हर 12 वर्ष में जब सूर्य मेष राशि में एवं बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, कुंभ मेले का आयोजन होता है। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरो गंगाद्वारे भवेद् योगः कुंभ नाम तदोत्तमम्। कृत्यमंजरी। प्रयागराज। यहाँ गंगा एवं यमुना का प्रत्यक्ष तथा अंतःसलिला सरस्वती अर्थात गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। मकर संक्रांति अर्थात सूर्य के मकर राशि में तथा बृहस्पति के मेष राशि में स्थित होने पर कुंभ का आयोजन होता है। मेष राशिं गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्याः तदा योगः कुंभाख्यास्तीर्थनायके। अनेक ऋषि मुनि एवं तपस्वियों की यह भूमि सदियों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। प्रतिवर्ष संगम तट पर माघ मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूरे माघ मास में गंगा तट पर निवास कर धर्म साधना करते हैं। इसे कल्पवास कहते हैं। उज्जैन। क्षिप्रा नदी के पावन तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। यहाँ कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थल है। यहाँ भर्तृहरि की तपस्थली तथा श्री कृष्ण सीदामा की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम है। वर्तमान उज्जैन के प्राचीन नाम उज्जयिनी, अवंतिका और विशाखा रहे हैं।
यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक आयोजित होता है। उज्जैन के इस महापर्व के लिए 10 योग पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है। मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति होने पर उज्जैन में कुंभ होता है। यह स्थिति वैशाख मास की पूर्णिमा को होती है। मेष राशिं गते सूर्ये सिंह राश्यां बृहस्पतो अवंतिकायाः भवेत् कुंभ सदा मुक्ति प्रदायकः। नासिक त्रेता युग में श्री राम ने माता सीता एवं लक्ष्मण सहित यहीं पंचवटी में वनवास का कुछ समय बिताया था। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर स्थित है। जब अमावस्या तिथि को सिंह राशि में गुरु और सूर्य हो तब गोदावरी तट पर नासिक महाराष्ट्र में कुंभ योग होता है। सिंह राशिं गते सूर्ये सिंह राश्या बृहस्पतो गोदावर्या भवेत् कुंभो भक्ति मुक्ति प्रदायकः। 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का लिंग, चिन्ह। पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उसी स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। विष्णु पुराण एवं शिव पुराण आदि में ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस श्लोक में है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं पर्वल्या वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं तुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात में प्रभास पाटण वेरावળ में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला है। सोमनाथ का अर्थ है सोम अर्थात चंद्रमा के आराध्य। 1026 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के तुर्क शासक महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और अकूत संपत्ति की लूट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सत प्रयत्नों से स्वतंत्र भारत में यहाँ भव्य पुनर्निर्माण हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर या श्री शैलम मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन शिव और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका देवी पार्वती का द्योतक है और अर्जुन भगवान शिव को संदर्भित करता है। मंदिर का निर्माण 1234 ईस्वी के आसपास होयसल राजा वीर नरसिम्हा द्वारा किया गया था। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सुंदर उदाहरण है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। महाकाल 2 शब्दों महा शिवजी का गुण और काल समय से मिलकर बना है। मराठों के शासनकाल में यहाँ महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा हुई तथा सिंहस्थ पर्व स्नान पुनः प्रारंभ हुआ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार में है। यहाँ 2 मंदिर ओमकारेश्वर व अमलेश्वर है। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भी कहा जाता है, लेकिन शतरुद्र कोटि संहिता में अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग व ओमकार क्षेत्र का नाम है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित है। भगवान शिव जी का एक नाम वैद्यनाथ भी है। इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह सिद्धपीठ है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के निकट स्थित परली वैद्यनाथ को भी वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में भोरगिरी गांव खेड़ा से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे में पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यह शिवलिंग काफ़ी मोटा स्थूल है, जिसके कारण इन्हें भीमशंकर या मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 4 धामों में से एक है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ सुंदर शंख आकार का द्वीप है। लंका पर विजय के लिए जाते हुए भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर गुजरात राज्य में द्वारका के निकट दारुक वन क्षेत्र में स्थित होने की मान्यता है। किंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के दावे जिन 2 अन्य स्थलों पर किए जाते हैं, उनमें से एक आंध्र प्रदेश में औदा गांव में है तथा दूसरा उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जागेश्वर नामक तीर्थ बताया जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर काशी, वाराणसी या बनारस के पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। विश्वनाथ मंदिर को मुसलमान आक्रांताओं द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुसलमान शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। गौतम ऋषि तथा गोदा की प्रार्थनानुसार भगवान शिव ने इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक ही जलहरी में 3 छोटे छोटे लिंग है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग के साथ उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम व बद्रीनाथ और पंच केदार में से भी एक है। अत्यंत शीतल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियाँ हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के निकट कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसे घुस्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं, जो प्रसिद्ध शिव भक्तिनी घुस्मा के आराध्य होने के कारण पड़ा। इस मंदिर का निर्माण
देवी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। धन्यवाद।